हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। इंकलाब, इंकलाब, मजदूर एकता, मजदूर एकता, इंकलाब। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी सुने, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन नारों को सुने, ध्यान से सुने। ये नारे क्यों लग रहे हैं? जब कहा जाता है कि जब विश्व गुरु भारत बन चुका है और साथ ही साथ ये दावा किया जा रहा है पूरे भारत में सब कुछ चंगा है, यानी कि चंगा सी, तो फिर ये नंगा सी क्यों हो रहा है? इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं डीसी के खिलाफ। ये जरा सोच लें, वो लोग बैठ के देख लें अच्छी तरह से जो ये दावे करते हैं कि भारत में सब कुछ बेहतर हो रहा है। अगर बेहतर हो रहा होता है तो ये लोग यहाँ पर नारे ना लगा रहे होते और इस तरह का ये प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। पूछता हूँ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं भाई? जरा थोड़ा सा मैम सीधा होइएगा, मुझे बात करनी है। अरे भाई क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो आप लोग फिर? ऐसा सर, हम लोगों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हाँ। और हम लोगों को जो है ठेकेदारी में डाला जा रहा है जबरन। अच्छा। जिसमें कि हम डेली वेज पे हैं 15 से 20 साल से। अब हम लोगों को तो अब पक्का होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों को जबरन ये जो है ठेकेदारी में डाले। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और आपको कच्चे का मामला है और यानी कि नौकरी जाने का खतरा है। आप पिछली बार जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो क्या बातें हुई थी आपकी? पिछली बार जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इन्होंने ये बोला था कि भाई आप ड्यूटी करते रहो, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। अब जो है ये डिपार्टमेंट में मेल डाल दिया कि भाई हम जो है ना ICXL कंपनी को दे रहे हैं टेंडर और आपको उसमें जाना पड़ेगा और वही आपको सैलरी देगा। हमारा रोल खत्म हो जाएगा बीच में से, जिसको ये कह रहे हैं थर्ड पार्टी। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि भाई कोरोना जैसी महामारी में हमने दिल्ली सरकार का इतना साथ दिया, डिपार्टमेंट का इतना साथ दिया, लेकिन अब तो हम लोगों को पक्का होना चाहिए था। लेकिन ये हम लोगों को जो है ठेकेदारी में डाल रहे हैं। ठेकेदारी में का क्या, डेली वेज से तो इंसान पक्का होता है ना कि ठेकेदारी में जाता है। अभी बात करता हूँ, बने रहिए मेरे साथ में। मैम क्या नाम हुआ आपका? मैडम मेरा नाम संगीता नाम है सर। मैं देख रहा हूँ काफ़ी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। जब पिछली बार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसके बाद में सैलरी का वादा किया गया था, यहाँ पे हमारे कैमरे पे खबर चली, पर बात ये आ रही है कि सैलरी तुम नहीं मिली आपको अभी तक? सर इन्होंने 1 महीने की सैलरी दे दी है हमें चुप कराने के लिए बस, और उसके बाद एकदम से ठेकेदारी दे दी है ना। हमारे ठेकेदारी को लेटर भेज दिया, वो लेटर भी हमारे पास है। और हेल्थ सेक्रेटरी है प्रिंसिपल दसीवाले में बैठते हैं आशीष चंद्र वर्मा, उन्होंने साफ साफ मेन उनका रोल है हमें ठेकेदारी में लाने का। और उन्हें इस चीज के ठेकेदारी ने पैसे भरता है लाखों रुपए, ठीक है। और साफ साफ उसका MD है एक्सेल का, उसने साफ कह दिया मैं अपनी मर्जी से बंदे लूंगा। और पहली बात, हम 15 साल से इस काम कर रहे हैं, इसमें हमारे घर में कई जनों को हुआ, हमारे साथ के कई साथियां जो हैं अब नहीं है। सूचना ये भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं इसमें नेतागिरी भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, दोनों तरफ से नेतागिरी भी हो रही है, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? यहाँ से DG और हेल्थ सेक्रेटरी मेन है। DG हमें कहती है कि इतने दिन हमें बोला कि आप हो जाएगा, एंड में आके बोल रही है कि मैंने तुम्हें ठेकेदारी में डाल दिया। आप नहीं कर रहे हो? आप नेतागिरी नहीं कर रहे हो? नहीं, हम तो सर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम क्या नेतागिरी हैं? सब बताओ, सब बेचारे प्रदर्शन कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, देश की बदनामी हो रही है। सर करता क्या ना करता बेचारा, मरेगा तो क्या ना करेगा। 3 महीने हो गए, 3 महीने से भूखे बैठे हैं, किराएदार बेचारा किराया नहीं दे पा रहा। कितनी लेडीज ऐसी जिनके पति नहीं है, सर क्या करेगा वो? सरकार दावा ठोक रही है कि भरपूर नौकरियां हैं, भरपूर सैलरी है, पैसे की कमी नहीं है। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? सर एक बात बताओ, इतनी गर्मी में टेम्परेचर देखो कितना है, फिर भी लोग बैठे हैं। इसमें से कई अपाहिज लेडीज हैं, कई बेचारी छोटे छोटे बच्चों छोड़कर बीमार हैं, वो क्यों आएंगी यहाँ पे, क्यों उतरेंगे सड़कों पे? तो जाननी थी, क्या कोई रिपोर्टर आया अभी तक सुबह से आपके पास, खास करके नेशनल मीडिया का? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया सर। नहीं। आप टीवी देखते हो आप? हाँ जी बिल्कुल देखते हैं। हाँ जी। टीवी पे क्या देखते हो? टीवी की खबरें मिलती हैं आपकी जैसी? नहीं सर, वो तो मोस्टली दबा ली जाती हैं। जो बड़े न्यूज चैनल होते हैं, जो आप जैसे हैं, वो तो बेचारे फिर भी दिखा रहे हैं। बड़े न्यूज चैनल ये खरीद लेते हैं, वो भी दब जाते हैं, वो नहीं दिखाते हैं, ऐसी न्यूज नहीं दिखाते हैं। अब जैसे वो न्यूज चल रही है। किसी बाबा के पास नहीं गए आप लोग अभी तक कि बाबा मन्नत पूरी कर दो हमारी, नौकरी दिलवा दो? नहीं, ऐसे बाबा नौकरी देने लगे तो सारा आज सब परमानेंट होते हैं। टीवी पे दिखा रहे हैं बाबा का इंग्लैंड में डंका बज रहा है, भारत में क्यों नहीं हो रहा है? नहीं सर, अगर बाबा नौकरी देते तो आप सब नौकरियों पे ना बैठे होते हैं। किसी घर में गरीब होता क्यों, और कौन कच्चा होता और कौन? बाबा में विश्वास नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद नहीं है कि अगर उनसे कुछ कहा जाए तो नौकरी लगवा दें आपकी? बिल्कुल नहीं लगवाएंगे सर, ऐसे नौकरियां नहीं लगती। कितने बाबा और कितने गए, हमें तो विश्वास है नहीं। अरे नेशनल मीडिया वालों जरा सुन लो भाई, ये तो बड़ा मसला टेढ़ा हो गया। आप लगातार 4 दिन से बाबा दिखा रहे हो कि बाबा ने इंग्लैंड में डंका बजा दिया और ये लोग धरना दे रहे हैं।
भाई इंग्लैंड से बात यहाँ होनी चाहिए एक बार, और इन लोगों के पास बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आना चाहिए, और सरकार तक ये बात भी जानी चाहिए, नेशनल मीडिया तक भी बात जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ इनके नाम की पर्ची बना के एक इनका हाथ पर थमा देनी चाहिए, जिससे कि इनकी सैलरी कम मिलेगी, इनको पता पड़ जाए और ये लोग धंधा न दें। आप लोगों ने रोड बंद कर दिया और पूरी तरह से यानी कि प्रोटेस्टर बैठे हुए हो, और सरकार दावा करती है धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाओ सारे मसले हल हो जाएंगे। सर जब 3-3 महीने के हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो रोड जाम भी होंगे और डीजी मैडम को भी घेरेंगे और डीजी मैडम के खिलाफ भी बोलेंगे। डीजी मैडम जो सरकारी हैं होगी वो अपने लिए, हम अपने लिए हैं, हम अपने हक के लिए भी बोलेंगे। हमारे पास हमारे हस्बैंड नहीं, कुछ नहीं, हम कहाँ जाएं? हमें खाने के दे रही है क्या डीजी मैडम? दे रही है। उस दिन आए थे यही बोला था कि हो जाएगा, जाओ सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जाओ काम करो, डिस्पेंसरी में नौकरी करो। देश को बदनाम नहीं कर रहे आप लोग? हम क्या बदनाम करेंगे? जो अंदर बैठे वो बदनाम कर रहे हैं। रोड पे बैठे जो ठेका हमसे मांग रहा वो नाम नहीं, हम लोग बदनाम हो रहे हैं। ये जनता अच्छी तरह समझने लगी है, और ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा ये समझने की जरूरत कि जिस तरह से नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया कहो जी, गोद मीडिया, बड़े बड़े सेठों की और नेताओं की जेब में पड़ी मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रही है, और वो ये दिखा रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने डंका लंदन में बजा दिया। और भारत की नज़र हम जैसे लोग नज़र करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ना तो यहाँ बाबा आ रहा है, ना बाबा के लोग आ रहे हैं, ना सरकार आ रही है। तो मैं देख रहा हूँ यही सब चीज़ें कि ये इधर से ज़रा देखिएगा, मैं पब्लिक में क्यों आया हूँ बता रहा हूँ। ये जरा पब्लिक को देखो जरा नज़दीक से, ये वो लोग हैं जो 15,000, 12,000, 13,000 रुपए की नौकरी के लिए धरना दे रहे हैं और सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा इनसे बात करेंगे और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? मनीषा। कब से बैठे हो यहाँ पे? सुबह से बैठे हैं 8 बजे से। क्यों बैठे हो? अब न्याय के लिए बैठे हैं, तनख्वाह नहीं आ रही, हमें तो न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? किसने अन्याय कर दिया आपके साथ में? अन्याय है, 3-3 महीने तनख्वाह नहीं आएगी तो न्याय है। बच्चे कहाँ से खाएंगे, ट्यूशन कहाँ से जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे क्या करें? क्या कह रही है? भजन सुनो, आप धरना दे रहे हो। हम भजन नहीं सुन रहे हैं, फिर ये भजन है। भजन तो घर में करते हैं ना। सही कह रहे हो। सरकार टीवी पर अच्छा दिखा रही है, तुम यहाँ पे धरना दे रहे हो। रोटी ना मिले उसको भजन कहाँ से मिले? खाने को रोटी नहीं मिल रही? कहाँ से मिले, कौन देगा पैसे? यार ये कह रहे हैं कि खाने को रोटी नहीं मिल रही है, और टीवी पे बैठ के हम सुन रहे हैं कि बाबा की वजह से पूरा देश बढ़िया हो गया, विश्व गुरु बन गया। धरना क्यों दे रहे हैं यार ये लोग? इनसे पूछेंगे। और अगर भाई जब देश विश्व गुरु बन गया, धरना क्यों दे रहे हो भाई आप लोग? देश विश्व गुरु बन गया, कहाँ बन गया विश्व गुरु? कौन कह रहा है विश्व गुरु बन? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इंग्लैंड में डंका बजा दिया, भारत का बदनामी कर रहा हूँ यहाँ पे बुलाओ उनको, बुलाओ। अरे भाई हाँ बुलाओ। इंग्लैंड में डंका बजा रखा बाबा ने। बाबा ने इंग्लैंड में, यहाँ तो 3 महीने की सैलरी तक नहीं मिली बच्चों को। सैलरी नहीं मिल रही? हाँ 3 महीने की सैलरी तक नहीं मिल रही। हाँ अब जब मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, 3 महीने की तुम सैलरी का रोना रो रहे हो, आप भजन क्यों नहीं सुनते हो? आप धर्म में क्यों नहीं जाते हो? बाबा के पास क्यों नहीं जाते हो आप? बाबा के पास है क्या? क्या है बाबा? जी है, नौकरी है, सब कुछ है। अरे इतना सब कुछ है तो बाबा अपने पास घर पे क्यों नहीं रहते? उनके पास में। हाँ भाई, क्यों शामिल नहीं होते? रोटी मिलेगी, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप तनख्वाह की नौकरी की बात क्यों कर रहे हो? बाबा की भीड़ नहीं चाहिए, बाबा की भीड़ नहीं चाहिए हमें। पढ़े लिखे हो क्या आप? हैं? पढ़े लिखे लोग हो क्या? हम तो अनपढ़ हैं, हम तो अनपढ़ हैं। आप पढ़े लिखे बाबा हो रहे आजकल। मिला के बात यही है, पढ़ा लिखा आदमी धरना दे रहा है, अफसोस की बात है। और ये तनख्वाह मांग रहे हैं ये लोग, और जो लोग पाखंड कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, तो कुल मिलाकर लोगों को तनख्वाह चाहिए। 3-4 महीने की तनख्वाह रुकी है इनकी, और अब ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह से भी अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो इनकी तनख्वाह जारी कर दी जाए। तो कुल मिला के भाई जिन्हें अफसोस नहीं हो रहा है इस प्रोटेस्ट को देखकर, तो वो शर्म के मारे डूब मरें, और इतनी शर्म कम से कम कर ही लें कि भाई इनमें महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके भी मैं देख रहा हूँ यहाँ आई हैं, और घरों को छोड़ के आई हैं, तो कम से कम इनकी सैलरी तो जारी कर दी जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7।